तो हेलो दोस्तों, अपनी नई नई वीडियो देखनी है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तभी आपको नई नई वीडियो देखने मिलेगी, आपको भी बहुत मजा आएगा। रामनगर गांव के अंदर एक जादुई पेड़ होता है और ये जादुई पेड़ पूरे गांव वालों की मदद करता है और पूरे गांव वाले इस जादुई पेड़ से बहुत ही खुश होते हैं और जादुई पेड़ भी इन गांव वालों से बहुत ही खुश होता है। जिसको भी जरूरत पड़ती है वो चलता हुआ जादुई पेड़ के पास चला जाता है। अरे दादी, इतनी तेज धूप है, आप इतनी दूर से आए हो, बताओ क्या हुआ? मैं मदद करता हूँ आपकी। अरे जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे सख्त पैसों की जरूरत थी, इसीलिए आई हूँ। तो दादी, आप इतनी दूर से आई हो, आप जितना चाहे इतना पैसा ले सकती हो, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तभी इसी गांव में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक आ जाता है जो इस गांव को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। अरे वाह, बहुत सुंदर गांव है, इतने बड़े बड़े घर हैं, आखिर ये लोग पैसा लाते कहाँ से हैं? मुझे आज पता ही करना पड़ेगा। तभी ये तांत्रिक एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखता है तो इसको जादुई पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के पास जाने का फैसला भी करता है। तभी ये तांत्रिक इस पेड़ के नीचे बैठकर काली शक्ति करता है और वो काली शक्ति करके इस पेड़ की सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेना चाहता है और सारी शक्ति छीनकर वो एक बहुत बड़े जंगल में चला जाता है। ये बात गांव में किसी को भी मालूम नहीं पड़ती है। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा गुफा होता है, उस गुफा में जाकर बैठ जाता है और वहां पर जादुई पेड़ के पास सारी शक्ति खत्म हो जाती है, वो किसी की भी मदद नहीं कर सकता है। जब ये बात गाँव वालों को मालूम पड़ती है कि जादुई के पास शक्ति खत्म हो गई है और बारिश भी नहीं आ रही है, तो गाँव वाले बहुत ही डर जाते हैं। वो भगवान से बहुत ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान बारिश कर दे और जादुई पेड़ के पास शक्ति आ जाए। तभी भगवान अचानक एक जादुई परी भेजते हैं और इस परी को देखकर गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये समझो कि इनके पास वापस शक्ति आ गई है। जादुई परी जैसे ही जमीन पर उतरती है वो सीधी इस आदमी के पास में जाती है। क्या हुआ है मित्र? मैंने सुना है पूरा गांव बहुत ही परेशानी में है, जादुई पेड़ के पास सारी शक्ति चली गई है। आप सही कहती हो, पता नहीं अचानक कैसे काल आ गया हमारे गांव में, जादुई पेड़ के पास सारी शक्ति खत्म हो गई है। और जैसे ये बात परी को मालूम पड़ती है तो वो सीधे जादुई पेड़ के पास जाने लगती है। क्या हुआ जादुई पेड़, बहुत परेशानी में लग रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। मैं क्या बताऊं जादुई परी, एक तांत्रिक आया, वो काली शक्ति करके मेरे सारी शक्तियाँ ले गया। हे जादुई पेड़, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी सारी शक्ति आ जाएगी। और ये जादुई परी सीधी उस तांत्रिक के पास चले जाती है जिसने जादुई पेड़ की सारी शक्ति छीन ली थी। क्यों रे अघोरी तांत्रिक, तूने जादुई पेड़ के साथ बहुत ही गलत किया है, इसकी शक्ति वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। अरे जादुई परी, मैं एक तांत्रिक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी शक्ति भी मैं ले लूंगा, समझी? अरे अघोरी तांत्रिक, मैं एक जादुई परी हूँ, मेरी शक्ति कोई नहीं ले सकता। आज तू देख, मैं तेरी सारी शक्ति ले लूंगी और तू कुछ नहीं कर सकेगा। हे जादुई पेड़, तुम्हारी सारी शक्ति वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी पूरे गांव में बहुत जोर से बारिश होती है और पूरे गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे रामलाल, हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हुई है, खेत और तालाब सब भर गए हैं, अब खेती भी अच्छी होगी। हेलो दोस्तों, वीडियो देख ली, लाइक कर दो और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो आप।